गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रेविटेशन। क्या चल रहा था? ग्रेविटेशन। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आज हमारा नया टॉपिक चल रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आप सभी जानेंगे। मैं क्या है कि ये यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या है कि फायदा पहुंचे। और मैं इस यूट्यूब चैनल पर पूरी फिजिक्स 11 12 नीट जेई लेवल की मैं पूरी करवाऊंगा। ठीक है, तो हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ई जी। इसका फॉर्मूला होता है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर दूसरी भाषा में हमें जैसे बताना हो किसी को कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। इस मास की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट मास। इसी को बोलते हैं हम ई जी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट मास है। ठीक है, और यहाँ पे एक यूनिट मास है। इस मास की वैल्यू होगी 1। और यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है आर डिस्टेंस पर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स, यहाँ पे पहले तो अट्रैक्शन फोर्स निकाल लेते हैं ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी जी एम एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो मान लेते हैं एम डैश मान लेते हैं, ये एम हो गया। एम की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एफ इक्वल टू हो जाएगा जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इजी फाइंड करना है। तो इजी कैसे फाइंड करेंगे? एफ अपॉन यूनिट मास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। यही वैल्यू हो जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, अब हम थोड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। मान लेते हैं एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर जिसके कॉर्नर है उस पर पॉइंट मास रखे हुए हैं एम मास। ठीक है, यहाँ पर भी एम मास, यहाँ पर भी एम मास। जो इनकी सेंटर से डिस्टेंस है वो स्मॉल आर हो जाएगी सभी। अब हमें फाइंड करना है, ये सेंटर ओ है, इस पर फाइंड करना है ईजी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे आप एक बार करके दिखाओ। हो गया सभी का? चलो मैं बताता हूँ। पहले इसके लिए फाइंड करते हैं। इसके लिए क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसके लिए हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वैसे इसके लिए हो जाएगी, ये वैसे इसके लिए हो जाएगी, ये वैसे ही इसके लिए हो जाएगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन इस तरफ होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की इसके लिए, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो ये क्या हो जाएगी? आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। और ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दूसरा ले, जिसे अगर ट्रायंगुलर ले, अगर इसके सर्किल पर पूछे तो आप फाइंड कर सकते हैं। सर्किल का भी कोई भी अगर आप डायग्राम लेना चाहो तो उस पर आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल से। यहां पर मैं लिख देता हूं
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां पे मैं लिख देता हूं ग्रेविटेशनल। यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस है। यहां पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एक पॉइंट मास है और आर डिस्टेंस पर हमें ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ई जी इक्वस टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि के की जगह तो जी पुट करना है और क्यू की जगह एम पुट करना है। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन होगी इसकी। ठीक है। अगर हम एक सेल मानते हैं, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है। यहां से सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर वो ही सेल है और ये एम मास की है और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ई जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड के लिए निकालते हैं। एक रिंग है। ठीक है। यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पर। ठीक है। यहां पे ई की वैल्यू बताइए आप। इसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। यहां पर भी अगर निकालते हैं, मान लेते हैं एक ये सेल है। ठीक है। यहाँ पे x डिस्टेंस पर अगर निकालना हो, ये हो जाएगी इसकी रेडियस r। ठीक है। यहाँ पर अगर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा हो, तो ये डायरेक्शन तो इस तरफ आ जाएगी। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k की जगह क्या पुट करेंगे g और q की जगह क्या पुट करेंगे m, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है। इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, इसका ग्राफ आएगा, यहां पे तो मान लेते हैं E और यहां पर मान लेते हैं डिस्टेंस R। इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से। इसकी डिस्टेंस इस तरफ है, तो इसकी ग्राफ किस तरह से आएगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो डायरेक्शन इसकी जो ग्राफ है वो उल्टा कर दीजिए, तो इसका ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे R और यहाँ पे। ठीक है। ये डिफरेंस हमने पता कर लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन क्या होता है। हमने 3 आर्टिकल पढ़ लिया। अब चौथे आर्टिकल की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारा फोर्थ आर्टिकल हो गया, एक आर्क ले लो आप। यहाँ पे एक पॉइंट है O। इस ये आर्क है ना, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बताइए। इसकी क्या वैल्यू होती है, 2k लैम्बडा अपॉन आर। ये वैल्यू आर मान लेता हूं। ठीक है। साइन θ/2। अब ये थीटा क्या है, यहां से थीटा। ठीक है। अगर हम ग्रेविटेशनल में देखते हैं यहां पर, तो ये आर्क हो गया, ये थीटा हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस कैपिटल आर हो गया। तो जो ईजी की वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2k की जगह g और लैम्बडा की जगह लैम्बडा रहेगा, आर साइन θ/2। अब यहाँ पे ये लैम्बडा क्या है, यहाँ पे लैम्बडा होगा मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है। और यहां पे ये क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ।
यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब हम इसके केस लेते हैं फोर्थ फर्स्ट। हमने पहले तो आर्क माना, अब एक सेमी सर्किल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जो ओ पॉइंट है इसके डिस्टेंस को आर ही रखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, आप बता सकते हैं। यहाँ पर कौन, यहाँ पे जो एंगल था वो कितना था, थीटा था। जैसे इसको यहां से बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2k लैम्बडा अपॉन आर साइन 180 बाई 2, 180 बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 90। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्बडा अपॉन आर साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 1, तो 2k लैम्बडा अपॉन आर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार अगर ग्रेविटेशनल में देखते हैं, ग्रेविटेशनल में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेमी सर्किल है, यहाँ पर ओ पॉइंट है, यहाँ पर ईजी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2g लैम्बडा अपॉन आर, ये इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। अगर इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन आएगी इस तरफ, और इसकी डायरेक्ट जस्ट अपोजिट करना है तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी इस तरफ। ग्रेविटेशन में जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर के आर्टिकल पर चलते हैं। मान लेते हैं कि एक इनफाइनाइट एक रोड है या एक आप तार मान लो, इस पर चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसकी जो सेंटर होगा यहां से वहां से आर डिस्टेंस पर, यहां पर एक तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, एक ई पैरेलल आ जाएगा इस तार के कारण। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी के लैम्बडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ये अल्फा और बीटा कहां से एंगल होंगे, एक ये तार का कोना है, यहां से मिला दो और इसको यहां से मिला दो, ये तो हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। अगर ये तार इंफिनिटी पर जा रहा है, यहां से भी इंफिनिटी और यहां से भी अगर इंफिनिटी जा रहा है, तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। इसी प्रकार अगर ग्रेविटेशन में देखते हैं, आप ग्रेविटेशन में देखो, ठीक है, ग्रेविटेशन में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की जगह क्या जाएगा जी लैम्बडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ई पैरेलल क्या होगा यहाँ पर, के लैम्बडा अपॉन आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। यहाँ पे ई पैरेलल क्या हो जाएगा जी लैम्बडा अपॉन आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। अब इसका हम एक और केस होता है इसका, एक तो इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये यहां से पॉइंट है, मान लेते हैं इसके आगे ये तार नहीं है, एक ही तरफ तार है, ये तार नहीं है, मैं अगले पेज पर बता देता हूं आपको। मान लेते हैं कि एक ये इनफाइनाइट की तरफ तार जा रहा है, उसका जो एंड पॉइंट होगा यहाँ पर, इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर जो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के लैम्बडा अपॉन आर साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। इधर तार नहीं है तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। तो साइन अल्फा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी साइन अल्फा, पहले लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन आर, साइन अल्फा की वैल्यू 1 और साइन बीटा की वैल्यू 0, क्योंकि ये थीटा इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा तो साइन बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ई पैरेलल देखते हैं यहाँ पर, ई पैरेलल क्या हो जाएगा
वही हो जाएगा के लैम्बडा अपॉन आर, क्योंकि एक तो 90 डिग्री हो जाएगा और एक 0 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री और बीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे के लैम्बडा अपॉन आर आ जाएगा। इसी प्रकार हम ग्रेविटेशन में करते हैं, ग्रेविटेशन में करते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी लैम्बडा अपॉन आर, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी लैम्बडा अपॉन आर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया। अब हमारा 7th आर्टिकल, यूनिफॉर्मली चार्ज या फिर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो कूलाम, इसकी यूनिट पर मीटर क्यूब, स्पेयर। मान लेते कि स्पेयर है, जैसे अर्थ हो गई एक, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज क्यूब से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अंदर क्या हो जाएगी, इसकी अंदर वैल्यू हो जाएगी ई इन इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और कैपिटल आर क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस। ठीक है, अब इसी प्रकार हम ग्रेविटेशन में देखते हैं, ग्रेविटेशन में देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई आउट यानी बाहर, आर डिस्टेंस पर, इसकी वैल्यू जाएगी जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और अंदर क्या हो जाएगी ई इन जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल इसीलिए है कि आप याद नहीं करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको अच्छी तरीके से आता है तो ग्रेविटेशन ऑटोमेटिकली आता है। आपको कुछ नहीं करना, जी की जगह तो आप, सॉरी, के की जगह तो जी पुट करना है और क्यू की जगह आपको पुट करना है एम। और एक होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है जी, तो 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई जी। और कुछ नहीं पुट करना, वन के की जगह तो क्या पुट करना है जी, क्यू की जगह एम, 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई जी। ये भी मैं पुट करके दिखाऊंगा कि कहां पर ये आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक लेते हैं सर्कुलर शीट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सर्कुलर चार्ज शीट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस, जो ये एंगल हो जाएगा ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - कोस थीटा। ठीक है, अगर थीटा को 90 डिग्री कर दे, ठीक है, तो कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। तो ई कोस टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे आपको अगर क्वेश्चन में थीटा जी वैल्यू दिया जाए वो आप पुट कर देना। ठीक है, अब हम ग्रेविटेशन में चलते हैं। ठीक है, मान लेते एक सर्कुलर डिस्क है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा की तरफ सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, ये सिग्मा आ गया, 2 1 अपॉन, यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट था, 1/एप्सिलॉन, तो 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, 4 पाई जी 1 - कोस थीटा, रिमेनिंग था वो आ गया, तो क्या आ जाएगा 2 पाई जी सिग्मा 1 - कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरह चलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हम इसको V से नोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम अपॉन आर।
ठीक है, माइनस साइन आएगा यहाँ पर ग्रेविटेशनल में। ठीक है, हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है U इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। अगर यहाँ पर हम पर यूनिट मास कर दे, पर यूनिट मास, तो यूनिट मास की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी जी कैपिटल M अपॉन R। ये एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बेस्ट आप क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे m मास है, यहाँ पे भी m मास है, यहाँ पर भी m मास है, और यहाँ पर भी m मास है। ठीक है, तो इसका सेंटर है, उससे डिस्टेंस सभी की स्मॉल r है, स्मॉल r होगी। तो सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा v सेंटर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी एम अपॉन आर। माइनस स्केलर है तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये आ गया, एक इसके लिए आ जाएगा, एक इसके लिए आ जाएगा, और एक इसके लिए आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4 जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में जैसे पहले किया था ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, उसी प्रकार हम इसमें करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। अगर स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी के क्यू अपॉन आर हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ग्रेविटेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक यूनिट मास पॉइंट मास है स्मॉल m, r डिस्टेंस पर v क्या हो जाएगा -gm/r। ठीक है, एक सेल लेते हैं, यहां से अगर स्मॉल r डिस्टेंस पर देखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी v आउट पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। ठीक है, और इसकी रेडियस मान लेते हैं r। तो सरफेस पर क्या हो जाएगा, सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और वी इन अगर अंदर देखते हैं, तो जो सरफेस पर होता है वो ही सेम रहता है, ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसी प्रकार हम ग्रेविटेशन में देखते हैं, तो वी आउट क्या हो जाएगा के क्यू, क्यू की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी के की जगह तो जी आ जाएगा और क्यू की जगह एम आ जाएगा। ठीक है, अपॉन आर। और वी सरफेस पे ये आ जाएगा जी एम अपॉन आर, और अंदर क्या आ जाएगा जी एम अपॉन कैपिटल आर, सरफेस पर कैपिटल आर रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे एक अर्थ है मान लेते हैं, या स्फीयर मान लो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मान लो, स्फीयर मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी होगी, वॉल्यूम डेंसिटी, वो हम मान लेते हैं रो मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बार पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर, और अंदर क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन 2r³ ब्रैकेट 3r² माइनस आर स्क्वायर। और वी सेंटर पर क्या होगा, यहाँ पे r डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, अगर सेंटर पर होगा तो स्मॉल r क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कैपिटल R क्या है इसकी रेडियस है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी के क्यू अपॉन 2r³
मल्टीप्लाई 3r², स्मॉल r तो 0 हो जाएगा, तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा k क्यू मल्टीप्लाई 3r/2। इसी प्रकार हम अगर ग्रेविटेशन में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे v आउट क्या हो जाएगा, gm/r, और v इन क्या हो जाएगा, gm/2r³ ब्रैकेट 3r² माइनस r², और v सेंटर पर क्या हो जाएगा, g, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m मल्टीप्लाई 3r/2, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक तो पोटेंशियल और एक इंटेंसिटी, इन दोनों में रिलेशन फाइंड करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेशन क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। अगर x में है तो Ex इक्वल्स टू माइनस dV/dx, अगर y डायरेक्शन में है तो माइनस dV/dy, और z डायरेक्शन में है तो माइनस dV/dz। तो टोटल E क्या हो जाएगा, EXi प्लस EYj प्लस EZk। इसी प्रकार हम ग्रेविटेशन में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Eg इक्वल टू माइनस डेल V/डेल r। तो Eg टोटल क्या हो जाएगा, तीनों डायरेक्शन में x, y और j के, सॉरी i, j और k कैप में क्या हो जाएगा, माइनस डेल V/डेल x i कैप, माइनस डेल V/डेल y j कैप, माइनस डेल V/डेल z k कैप। ठीक है, अब जो एक लेते हैं अर्थ, ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन किस तरीके से जाएगी, ऐसे। और एक चीज और, जो ये सरफेस होती है ना अर्थ की, जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन और सरफेस, इनके मध्य जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं, ये मान लेते हैं कोई स्फीयर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से, तो यहाँ पर एंगल कितना बनाएगी सरफेस से, 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने आज पढ़ लिया एक तो पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। 4 टॉपिक हमारे कवर हो गए। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक तो पढ़ाऊंगा एस्केप वेलोसिटी, एक जियो सैटेलाइट, इन दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप प्लीज जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करना, लाइक करना। और हम इस पर क्या है कि 11th 12th और नीट जेईई सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं क्या है कि PYQ और जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको पूरे सोल्व करवाऊंगा। ठीक है।